रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। ओके, नाउ लेट्स से क्वेश्चन क्या था। ओके, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ध्यान से देखना, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन अल्फा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन अल्फा अटेन्स। आवाज आवाज कट गया था। आवाज अभी आ रहा है? हाँ हाँ सर। अभी आ रहा है। हाँ, मैक्सिमम वेलोसिटी देखेंगे, अगर प्रॉब्लम होगा तो रिकॉर्डिंग बंद कर देंगे फिर, ठीक है। मैक्सिमम वेलोसिटी वी मैक्स, देन brakes applied and car comes to rest under constant retardation beta। सर रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए सर, आपका आवाज बीच बीच में कट रहा है। कट रहा है तो रिकॉर्डिंग बंद करते हैं फिर, नहीं ठीक हो है। रहा है सर। नहीं सर। आवाज ठीक आ रही है क्या? हाँ सर, प्रॉपरली आ रही है। यस सर, आ रही है। अच्छा ठीक है, तो आप लोग देखो, फिर कुछ प्रॉब्लम होगा तो बताना, ठीक है। कांस्टेंट रिटार्डेशन बीटा, फाइंड टोटल टाइम ऑफ जर्नी एंड टोटल लेंथ ऑफ जर्नी। ये बहुत बार आया है, हर तरीके से आता है, मतलब प्रॉब्लम्स ट्विस्ट करके आता है, कुछ भी आता है, लेकिन आपको सॉल्यूशन मालूम होना चाहिए। टोटल लेंथ ऑफ जर्नी, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है दिस ईयर। क्वेश्चन तो देखने में बहुत सिंपल लगता है कि कोई कार है, वो रेस्ट से स्टार्ट होता है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, वो स्टार्ट होता है और एक्सेलरेशन क्या है, अल्फा। आफ्टर सम टाइम कार का स्पीड बहुत ज्यादा हो जाता है, दैट इज वी मैक्स। उसके बाद वो ब्रेक्स अप्लाई करता है, नो ब्रेक्स अप्लाइड। अब दिस टाइम रिटार्डेशन क्या होता है, बीटा। उसके बाद कार फाइनली फिर से रुक जाता है, अगेन कम टू रेस्ट स्टॉप। तो सिर्फ देखो, जैसे ओनली 2 पार्ट्स आ रही है, सिर्फ 2 ही पार्ट है, एक एक्सेलरेशन, दूसरा रिटार्डेशन, और कोई थर्ड पार्ट तो दिखता नहीं है। तो आपको दोनों पार्ट को सेपरेटली एनालाइज करना पड़ेगा। जैसे एक है एक्सेलरेशन अल्फा और एक है रिटार्डेशन बीटा। लेट्स से वो जब एक्सेलरेशन कर रहा था, उसने डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया, s1। उसके बाद जब ब्रेक अप्लाई किया तो उसको टाइम लगेगा ना, तो उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया s2। तो टोटल लेंथ ऑफ जर्नी क्या हो जाएगा, s1 प्लस s2। जब वो एक्सेलरेट कर रहा था तो टाइम इसको कितना लगा, t1। अब जब रिटार्डेशन हो रहा था यहाँ के बाद, इसको टाइम कितना लगा, दैट इज t2। तो आपको टोटल लेंथ ऑफ जर्नी और टोटल टाइम ऑफ जर्नी चाहिए, ठीक है। तो फाइनली फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चन समझ में आया? व्हाट इज द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल? यस एवरीवन, यू गॉट क्वेश्चन? मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज गया क्या? यस सर। अच्छा, आवाज आ रही है ना। क्वेश्चन समझ में आया आपको? हाँ सर। ठीक है, पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। लुक हियर, सो नॉर्मली हम लोग जब भी ये ग्राफ को समझाते हैं तो हम लोग हमेशा ग्राफ से समझाते हैं। तो y एक्सिस पे हम लोग ले लेते हैं वेलोसिटी, x एक्सिस पे ले लेते हैं टाइम। कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब यहां से स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो पहले उसका स्पीड बढ़ता जा रहा है, स्पीड बढ़ता जा रहा है, वो मैक्सिमम पे आ जाता है। तो ये हो गया उसकी मैक्सिमम स्पीड, दैट इज वी मैक्स। उसके बाद उसने ब्रेक अप्लाई किया, ये वी मैक्स हो गया, दिस इज वी मैक्स। ये फिर ब्रेक अप्लाई किया तो व्हाट विल हैपन, अब रिटार्डेशन होगा और कार वापस आ जाएगा, बैक टू रेस्ट, ठीक है।
तो यहाँ पे दो पार्ट है, वेलोसिटी इंक्रीजिंग एंड आफ्टर दैट इमीडिएटली वेलोसिटी डिक्रीजिंग। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें वेलोसिटी बढ़ रहा है, उसमें एक्सीलरेशन क्या है अल्फा, और जो सेकंड पार्ट है वेलोसिटी कम हो रहा है उसमें क्या है बीटा। जो एक्सेलरेशन का टाइम है वो है t1, जो रिटार्डेशन का टाइम है वो है t2। ठीक है, दो पार्ट है, सिर्फ स्पीड इंक्रीजिंग स्पीड डिक्रीजिंग। तो फर्स्ट पार्ट क्या बता रहा है कि स्पीड इज इंक्रीजिंग। स्पीड कब बढ़ता है? जब एक्सेलरेशन होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है, और स्पीड बढ़ते 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 वो मैक्सिमम पे चला गया, वी मैक्स। उसके बाद सेकंड पार्ट में क्या बता रहा है, एकदम से ब्रेक अप्लाई किया, स्पीड कम होना स्टार्ट किया, जीरो पे आ गया इमीडिएटली। तो दो टाइम दे रखे हैं, एक इंक्रीजिंग वेलोसिटी का टाइम और डिक्रीजिंग वेलोसिटी का टाइम, एक्सेलरेशन का टाइम, रिटार्डेशन का टाइम। अच्छा, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि इसका जो एरिया होता है, दिस वन इज जो एरिया होता है, ये वन एरिया, वो जो एरिया होता है दैट विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट। तो जब एक्सेलरेट कर रहा था तो डिस्प्लेसमेंट कितना था? s1, और जब डी एक्सेलरेट कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? s2। तो एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन का डिस्प्लेसमेंट s1 हो गया। आप कहेंगे s1 कहां पे आ रहा है? ये जो इसका एरिया होता है ना, ये जो एरिया आ रहा है, इसका एरिया बिलो द ग्राफ, जो एरिया होता है दैट विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट, और इसका एरिया तुमको देगा s2 हियर। तो दोनों का एरिया तुमको डिस्प्लेसमेंट दे देगा। पहले बताओ ग्राफ समझ में आया बॉयज एंड गर्ल्स? यस। सर वो एरिया का नहीं समझा, अंदर वाला एरिया। अच्छा, एरिया का मैं भी समझाता हूँ। एक्चुअली मैंने आपको समझाया सिखाया ही नहीं है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है ना वो डिस्प्लेसमेंट देता है, वो मैं बाद में बताऊंगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट देता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा। तो फिलहाल मैंने एक्सप्लेन नहीं किया मतलब, लेकिन हाँ आपको बता दिया है कि एक डेटा इंफॉर्मेशन दे दिया है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, मतलब ग्राफ के नीचे जो एरिया होता है वो एरिया इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। मैं बताऊंगा कैसे आता है। एरिया बिलो वीटी ग्राफ। हाँ, बिलो वीटी ग्राफ इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अच्छा देखो जरा से, नो समझाता हूं मैं इसको, वेट। पहले हम लोग एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन तो दे रखा है तो निकालते हैं फिलहाल। ठीक है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है? स्लोप दैट इज इक्वल टू tan थीटा। तो एक्सेलरेशन दे रखा अल्फा, इसका स्लोप कैसे निकालेंगे? स्लोप इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या आएगा? ये वाला ट्रायंगल लो, फर्स्ट ट्रायंगल, मैक्स अपॉन t1। v max अपॉन t1, v max अपॉन t1, तो v max अपॉन t1, इक्वेशन नंबर 1। फिर ये दूसरा वाला ट्रायंगल ले लो, इधर वाला, इसका स्लोप निकालो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका एंगल क्या आएगा? tan थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा? v max अपॉन हाइट क्या है? v max T2। अपॉन t2, v max अपॉन t2, तो v max अपॉन t2 आ जाएगा। तो जैसे सेकंड आ रहा है बीटा रिटार्डेशन इज, ये तो एक्सेलरेशन हो गया और ये रिटार्डेशन हो गया, तो बीटा क्या आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस स्लोप t अपॉन t2। पहले बताओ ये दोनों इक्वेशन कैसे आई, ये सब क्लियर हुआ? स्लोप निकाला, दोनों तरफ का स्लोप निकाला, एक्सेलरेशन स्लोप होता है tan थीटा, तो tan थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो हाइट कितना है ट्रायंगल का? v max। तो पहले वाले ट्रायंगल का अगर मैं स्लोप निकालूंगा तो v max हाइट हो जाएगा और बेस क्या हो जाएगा? t1, परपेंडिकुलर अपॉन बेस अल्फा, एक्सेलरेशन। और राइट हैंड साइड का स्लोप निकालेंगे, बीटा गिवन है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज v max अपॉन t2। ये बात समझ में आया? v max अपॉन t2। ठीक है, अच्छा। तो अब दोनों का रेशियो ले लो, टेकिंग द रेशियो 1 डिवाइडेड बाय 2, तो अल्फा अपॉन बीटा, v max कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? t2 अपॉन t1। t2 अपॉन t1 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा, न्यूमेरिकल आएगा तो फटाफट करते हैं बच्चे। अल्फा अपॉन बीटा जी को d2 अपॉन t2। अल्फा मतलब एक्सेलरेशन, बीटा मतलब रिटार्डेशन,
T1 मतलब एक्सीलरेशन का टाइम, T2 मतलब रिटार्डेशन का टाइम। तो अल्फा अपॉन बीटा जी का T2 अपॉन T1 करते हैं बच्चे, ठीक है। अच्छा, सेकंड इन्फॉर्मेशन देखो, इसमें बहुत इन्फॉर्मेशन मिलता है, इसलिए सॉल्यूशन याद करना पड़ता है आपको इसका। अब मैंने बोला कि डिस्प्लेसमेंट चाहिए मुझे, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने तुमको इंफॉर्मेशन दिया कि एरिया बिलो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया बिलो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है ना, वो तुमको डिस्प्लेसमेंट देता है। तो एक काम करते हैं, एक्सेलरेशन का डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। तो पहले ट्रायंगल का एरिया निकालो, क्या आएगा? हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, तो क्या आएगा पहले वाले ट्रायंगल का एरिया? T1 हाफ T1 इंटू वी मैक्स, वी मैक्स, हाफ बेस इंटू हाइट, वी मैक्स है ट्रायंगल का, और T1 उसका बेस हो जाएगा। तो हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ T1 इंटू, ये T1 हो गया, इंटू वी मैक्स, इक्वेशन नंबर 4। फिर दूसरे का भी एरिया ऐसे आ जाएगा, दूसरे का एरिया भी वैसे आ जाएगा, हाफ हाफ बेस इंटू T2, हाइट, T2 इंटू वी मैक्स, T2 इंटू वी मैक्स, ठीक है। तो हाफ T2 इंटू वी मैक्स, ये 5 हो गया। अब तुम 4 और 5 का रेशियो ले लो, 4 डिवाइडेड बाय 5, तो S1 अपॉन S2, ये वी मैक्स हाफ कैंसिल हो जाएगा, रेशियो लेंगे, क्या बचेगा? T1 अपॉन T1 अपॉन T2, T2, इक्वेशन नंबर 6। सारी इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, कैसे सॉल्व करते हैं पूरा आपको, मतलब माइंड में ना इसकी इमेज होनी चाहिए। कुछ भी पूछेगा ना, इमीडिएटली फॉर्मूला अप्लाई करना। S1 मतलब एक्सेलरेशन का डिस्प्लेसमेंट, और S2 मतलब रिटार्डेशन का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा, अब मैं 3 और 6 को कंबाइन करना चाहता हूँ, तो स्टूडेंट क्या करता है, सीधे ना ये सब इतना याद नहीं करता है, भैया याद करके भी जाता है। 3 और 6 ज्यादा यूज होता है, 3 और 6 का, यूजिंग 3 and 6, 3 and 6, 3 अल्फा and वन 6 बीटा दोनों को कंबाइन करो। तो कैसे कंबाइन करेंगे, कैसे लिखेंगे? S1 अपॉन अल्फा S अपॉन बीटा इज इक्वल टू T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू बीटा, अल्फा बाय बीटा, अल्फा आएगा ऊपर की बीटा आएगा, कंबाइन करना है, क्या आएगा? बीटा, बीटा अपॉन अल्फा आएगा, बीटा अपॉन बीटा अल्फा, बीटा अपॉन अल्फा आएगा, दिस इज अ फॉर्मूला। तो याद करके आप लोग जाइएगा। वेट, पहले मैं समझा देता हूँ, उसके बाद कॉपी करना तुमको। बीटा अपॉन अल्फा आता है, S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। तो मेमोराइज दिस फॉर्मूला, रिजल्ट बेसिकली। अच्छा, अब हम निकालते हैं जो हमारा क्वेश्चन था, उस पे आते हैं। टोटल टाइम ऑफ जर्नी, टोटल टाइम ऑफ जर्नी, टोटल टाइम ऑफ जर्नी क्या होगा? T1 प्लस T2। एक काम करो ना, इक्वेशन नंबर 1 से T1 निकालो, इक्वेशन नंबर 2 से T2 निकालो। इक्वेशन नंबर 1 से T1 और इक्वेशन नंबर 2 से T2, क्या मिलेगा? T1 कैसे, क्या मिलेगा इक्वेशन नंबर 1 से? इक्वेशन नंबर 1 से T1 चाहिए, इक्वेशन नंबर 2 से Vmax alpha. V मैक्स अपॉन अल्फा, V मैक्स अपॉन अल्फा ना, और T2 क्या होगा? Yes, sir. Yes, sir. V T2 max मिले, upon beta. V मैक्स अपॉन बीटा, गुड, ठीक है। तो T1 मिल जाएगा जैसे V मैक्स अपॉन अल्फा। ये एग्जामिनेशन में हम ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज करेंगे? एग्जामिनेशन में टाइम नहीं देगा तुमको, तुमको अल्फा, एक्सेलरेशन, वी मैक्स, मैक्सिमम वेलोसिटी सब देगा, तो T1 T2 नहीं देता है। फिर ये होता है वी मैक्स अपॉन बीटा, ये फॉर्मूला लर्न करके जाना। वी मैक्स कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा? 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। अल्फा क्या है? एक्सेलरेशन, बीटा क्या है? रिटार्डेशन, वी मैक्स क्या है? उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी। तो ये आ गया। या फिर इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, T इज इक्वल टू वी मैक्स, अगर एलसीएम ले लो तो क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर एलसीएम लेंगे तो ऐसे भी आ जाता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को लर्न कर लेना, लर्न दिस फॉर्मूला, ये भी लर्न करना पड़ेगा सब। अच्छा, व्हाट इज लास्ट पार्ट? टोटल टाइम ऑफ जर्नी, टोटल लेंथ ऑफ जर्नी, सॉरी, टोटल लेंथ ऑफ जर्नी, टोटल लेंथ ऑफ जर्नी।
लेंथ ऑफ जर्नी, टोटल लेंथ पूरे मतलब ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। पूरा टोटल एरिया ले लेंगे। टोटल एरिया लेंगे तो क्या आएगा, ऐसे ट्रायंगल बन रहा है तुम्हारा, ये टी है और ये वी मैक्स, यही है ना। देखो टोटल एरिया कैसे आएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, पूरा एरिया ले लो, हाफ बेस इंटू हाइट टोटल एरिया, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस इंटू हाइट तो क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। वी स्क्वायर। अब ये टी जो निकाला है ना, ये टी की वैल्यू यहाँ रख दो, जो टी फाइंड आउट किया है ना इसको यहाँ रख दो, तो वी मैक्स क्या हो जाएगा, वी मैक्स स्क्वायर हो जाएगा 1 अल्फा प्लस 1 बीटा। तो ये टाइम की वैल्यू रख दिया, या ये भी यूज कर सकते हैं न्यूमेरिकल, वो तो वेरी करता है प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम, ऐसा कुछ नहीं है, ये प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करता है, ठीक है। तो अब ये डेरिवेशन खत्म हुआ, इसमें से वो कुछ भी पूछेगा याद रखना, शुड नो इट। देख लो स्टार्टिंग से कहां पर डाउट है, इसको पढ़ो दिस वन। यहाँ पे ये एक्सेलरेशन हो रहा है, ये रिटार्डेशन हो रहा है, और यहाँ पे उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाती है। मैं एक दो प्रॉब्लम करता हूँ इस पे, तो आप लोग को समझ में आएगा कैसे इसका यूज करना होता है फॉर्मूला। ओके, आई एम डूइंग 1-2 प्रॉब्लम्स, जस्ट वेट। हाँ ओके, अच्छा मैं एक दो प्रॉब्लम करूंगा इसके पहले, ठीक है, आप लोग कॉपी कर लीजिए, फिर मैं प्रॉब्लम करता हूँ। मैं स्क्रॉल करूं क्या, बॉयज एंड गर्ल्स? ये थॉरली ना, ये आपको ना मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये मेंस और नीट दोनों में आता है। आपको थॉरली ना ये पूरा एक सॉल्यूशन एक बार याद करना पड़ेगा, ध्यान में फिट करना पड़ेगा, कहने का मतलब ये।
तशीच आहे कोण Okay. Now, बॉयज मैं स्क्रॉल करूं क्या, बॉयज एंड गर्ल्स? Yes, sir. Okay. It's now 4:30. Now, we will do 2-3 problems based on this one. Okay. So, once you did it, just inform me so I can scroll down.
सर कर दो स्क्रॉल। Okay. Now, okay. So, डन सर। okay. So, I am giving 1-2 question. हम लोग 1-2 क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं. Question number 1. I am taking examples I am taking based on this one. A particle start from rest. From A, you can say, with acceleration alpha for some distance. पानी चाय हाँ Okay, and for some distance and for some distance, then undergoes retardation beta and comes to rest. क्वेश्चन वैसे ही दिख रहा है, अल्फा बीटा दे रखा है. At B, if distance between A and B is, ये आया हुआ क्वेश्चन है मेंस का, A and B is 4 kilometer and time of journey is 4 minutes. Then find 1 upon alpha plus 1 upon beta. You have to find this one, and alpha, beta, their units are in kilometer per minute. टाइम देख रहे हैं किलोमीटर पर मिनट. अब तुम ये देखो, मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूं, तुम्हें लेंथ और टाइम का फॉर्मूला यूज करना है और 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा, क्योंकि दोनों ही फॉर्मूले में आप देखो ना,
ऊपर जो हमने फॉर्मूले डिराइव किए थे, दोनों ही फॉर्मूले में 1/अल्फा 1/बीटा आता है, टाइम में भी आता है, लेंथ में भी आता है। अच्छा, उसने लेंथ भी दिया है, टाइम भी दिया है, तो अब बताओ तुम कैसे निकालोगे 1/अल्फा 1/बीटा? फॉर्मूले देख लो अपने। क्वेश्चन समझ में आया? दोनों ही फॉर्मूले में टाइम में भी 1/अल्फा 1/बीटा और लेंथ में भी 1/1, तुम्हें वही फाइंड आउट करना है और टाइम और लेंथ दिया हुआ है। तो मैं लिख देता हूँ, व्हाट इज गिवन। फाइंड 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। कैसे करेंगे? आंसर क्या आएगा? ज्यादा लेंथी नहीं है, 4-5 लाइन में हो जाएगा। फॉर्मूला देखो कौन सा यूज करोगे तुम लोग। क्वेश्चन समझा क्या? बॉयज एंड गर्ल्स, क्वेश्चन फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हो? टाइम और लेंथ का फॉर्मूला यूज करना है। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोग को? यस सर। तो आपको फॉर्मूला समझ में आ रहा है कौन सा यूज करना है? लेंथ और टाइम का फॉर्मूला यूज करके पॉइंट आउट करना है। ज्यादा नहीं हो रहा, 4-5 लाइन में हो जाता है। मैं ये भी आपको हिंट दे रहा हूँ। तो टेल मी व्हिच फॉर्मूला यू आर गोइंग टू यूज फर्स्ट। लेंथ एंड टाइम इज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। Yes, anybody can give me a formula, which formula I have to start? Yes, मैं कौन से फॉर्मूले से स्टार्ट करूं? K बताइए। is equals to V max into 1/alpha plus 1/beta. V max तो मालूम नहीं है। मैं ऊपर स्क्रॉल करता हूं, मुझे बताओ जरा कौन सा फॉर्मूला। V max नहीं मालूम आपको? फॉर्मूला क्या करेंगे? अरे छोटा वाला ये भी तो, ये भी हाँ, ये भी तो दिख रहा है। Alpha is equal to V max by V1. हाँ, एक काम करो, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, L इज इक्वल टू हाफ टी इंटू वी मैक्स। ये भी तो है फॉर्मूला, मैंने बॉक्स में किया है ना। L इज इक्वल टू हाफ टी इंटू वी मैक्स। इससे वी मैक्स निकाल लो। L इज इक्वल टू, एक मिनट, L इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट इंटू वी मैक्स। L कितना दिया हुआ है? दैट इज 4। टाइम कितना है? 4। तो वी मैक्स मिल जाएगा, 4 विल गो। तो वी मैक्स कितना मिल जाएगा? 2। नाउ यू कैन अप्लाई एनी वन ऑफ द फॉर्म। फिर अब तुम कोई भी फॉर्मूला अप्लाई यूज। T इज इक्वल टू, क्या यूज किया तुमने?
V max 1 upon alpha plus 1 upon beta. T कितना था 4, V max कितना आया 2, तो 1 upon alpha plus 1 upon beta is equal to 2. देखो इसमें मैनिपुलेशन बहुत आता है, तुम छोटे छोटे फॉर्मूले यूज करके उसको मैनेज करने की कोशिश करना। एक और क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा डिफरेंट। अ ट्रेन stops at 2 stations P and Q. P and Q are the station number letters, okay, which are 2 kilometer apart, which are 2 kilometer at a distance. Okay. If train accelerate from P at 1 meter per second square for 15 seconds, तो दो पॉइंट की, दो स्टेशंस की जो डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर का है दोनों स्टेशंस के बिटवीन। एक ट्रेन जो है वो स्टेशन पी से स्टार्ट करती है और उसका एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 15 सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए वो ऐसे जाता है। देन उसके बाद एंड देन मेंटेन्स अ कांस्टेंट स्पीड, for some time, for some distance. अच्छा बॉयज एंड गर्ल्स, लिंक खत्म हो रहा है, बेटर वी कैन चेंज द लिंक फर्स्ट। हम लोग पहले लिंक चेंज कर लेते हैं, बेटर रहेगा। इज इट क्लियर? जस्ट चेंज द लिंक। आई एम स्विचिंग, मैं स्विच कर रहा हूँ, लिंक चेंज करिए बेटा। Okay, sir.